ढीला छोड़ें तो अंदर की तरफ लें। एक बार और करें। रिलैक्स करें। पंजों को मिलाते हुए अपने राइट साइड दाहिनी तरफ लेना है सांस। घुटना सीधा रखें। सांस छोड़कर वापस लें विपरीत दिशा में। वापस लीजिए। एक बार। आज आवाज आ रही है ना ठीक से? आज ठीक है भाई साहब। वापस दूसरी। वापस इसको घुमाते हैं वृत्ताकार सर्कुलर मोशन 5 बार एक तरफ से। 1 2 3 4 5 रिवर्स। दाहिने पैर मोड़े घुटने से रीडिंग देख लें और फिर बाहर 5 टाइम्स आइए। दूसरा पैर एक पैर को थोड़ा बड़ा सा बनाना है। 5 क्लाक एंटी क्लाक हो जाए। कोशिश करना सीधा रहे। हो जाए दूसरे में। इस पंजे को पकड़िए अपनी थाइस को पकड़कर साइकिलिंग करते हैं 5 बार। कोशिश करें पैर ऊपर जाए तो सीधा हो जाए। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। सांस डाल करके घुटने को जमीन पर लगाना है। दूसरा हाथ पीछे। सांस भरें तो छाती से एक बार। इसको थोड़ा शीघ्रता से जल्दी करते हैं तो पैर की स्टिफनेस जाती है। जिसको पद्मासन लगाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। एक हाथ हीली अपने पैर के नीचे रखें एड़ी से। दूसरा हाथ घुटने और कोशिश करें एड़ी और घुटना पैरेलल आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो पद्मासन 100%। राइट। इसको घुमाते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5 रिवर्स। घुटने की एक्सरसाइज भी हो रही है। इसी को दूसरी तरफ से तो पहले सांस निकालकर घुटने को नीचे सांस लेकर एक बार। जल्दी स्टिफनेस को हटाने के लिए ये घुटना जमीन पर नहीं आता किसी का बिकॉज ऑफ स्टिफनेस है या थाइस बहुत मोटी है। उनके पैर है तब भी इनके से उठा रहता है ना तो दोनों
फिर वही ऊपर, घुटना नीचे दबा, राइट लेफ्ट, घुमाते हैं सर्कल में, 2 3 4 5 रिवर्स, थोड़ा सा और करें। ये भी पद्मासन लगाने का, दोनों हथेलियां, दोनों पंजे हमने इतना फासले पर रखा है कि अगर मैं दाहिने घुटने को अंदर की तरफ जमीन पर लगाऊं तो बीच में पंजा और ये घुटना खड़ा रहे। सांस को वापस ले, निकाल कर दूसरी तरफ से इसी क्रिया को दोहराते जाएं, करते जाएं। देखते हैं बटरफ्लाई, थोड़ा इसको मिला के देखते हैं। तो बटरफ्लाई जब हम दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं तो भी घुटना अंदर नहीं आता है, तो हम इसको थोड़ा फास्ट करें। दूसरा बटरफ्लाई पकड़ करके, अब ये पैर ज्यादा नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं आएगा। अब दूसरा बटरफ्लाई, ये घुटना जाता ही नहीं नीचे, तो पहले एक एक पैर कर लें। देखो ये लगा दिया तो एक तो लग गया, एक का उठा हुआ, फिर दूसरे से लगाए तो ये तो जमीन पे आ गया। अब देखें दोनों आता है क्या जमीन पे, ऐसे ये सारी चीजें करते रहें, कंटिन्यूअस करें, डेफिनेटली पद्मासन लग जाएगा कितना भी स्टेप। पद्मासन तो लग जाएगा। थोड़ी सी बॉडी, अपर बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाए, तो दाहिने हाथ हथेली बाहर की तरफ करते हुए अपने बाएं घुटने पर रखो, दूसरा हाथ ठीक कमर के साथ लगा हुआ है आधा। सांस भरें और रिलैक्स कर सकते हैं, तो रुकें थोड़ा, सांस निकाल कर वापस विपरीत दिशा में। वापस साइड में खिंचाव आ जाता है, आप लेफ्ट नी को जमीन पर रख लें अपने साथ ही, दूसरा हाथ जैसे त्रिकोण आसन करते हैं, खींचे को, हाथ कान के खींचे और हाथ बराबर खींचे, वापस आते हैं इसी को। वापस थोड़ी सी एक्सरसाइज हाथ में, ये दूसरे हाथ, दोनों हाथों का हथेली बाहर की तरफ करो, इसको इसको फंसा हुआ, उंगली की एक्सरसाइज। एक बार फिर खोल के कर लेते हैं। और पूरे बाएं की एक्सरसाइज कैसे होगी, दाहिना हाथ बाएं हाथ के नीचे से लेते हुए कंधा पकड़ लें और टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छा है। टेनिस एल्बो के लिए वक्रासन और ये जो हम कर रहे हैं विपरीत, तो ऐसा थोड़ा सा कंधे की कलाई हम बाद में कर लेंगे। 5 बार गर्दन को 2 बार क्लास, 2 बार एंटी, आप एक कर लो जल्दी जल्दी। अब रिलैक्स, दोनों हाथ क्या मुद्रा में,
तब उठा, एक रिंग बनाते, बात की 3 उंगलियां थी, हथेली का प्रेस उठा घुटने पर। तो अगर हमारा पद्मासन ठीक से लगता है तो मेरी उंगलियां जमीन की तरफ पॉइंट करती हैं, एक्सेप्टर का काम। अब आंखें बंद कर, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को भरना, और भरते समय सांस को ध्यान रखें कि आपका पेट न खुले, छाती खुले। जब सांस पूरी भर गई है तो मौन बंद लगाकर सांस को धीरे धीरे, अब जब सांस निकालो तो देखो पेट कितना, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेते हैं सांस निकालते समय। इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएं। हमें एक अभ्यास, जैसे मैंने कल भी शायद बोला था कि एक अभ्यास जो बहुत जरूरी है, मूल बंद का। तो हमने बोला था ना, अपने दोनों मसल्स को, चाहे यूरेथ्रा मसल्स हो चाहे आपका रेक्टम मसल्स हो, हमने टाइट करके रोक के रखना है। 10 की गिनती दूंगा तब तक रुकिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका अभ्यास आपको कभी भी करना है। दूसरी स्थिति क्या है, गिनेंगे तो हम टाइट करना और उसको रिलीज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आपने क्या किया, भाई समझ में नहीं आई। पेशाब और के रास्ते होते हैं ना, जो मसल्स होती हैं, उनको करना मूल बंद कहलाता है। मुंह बंद करके रोकना है श्वास को, यही बताया। तो मैंने 10 की गिनती जो की थी उसमें मैंने बोला था कि टाइट करके रोक। अच्छा ठीक है, मेरे को समझ नहीं। दूसरी बार मैंने ये बोला कि आप टाइट करो और फिर ढीला हाँ, छोड़ो। ठीक। मैंने उसकी प्रैक्टिस की। धन्यवाद। तो चले, तो लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं 3 बार, उसके बाद काट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि हमें प्रकाशित रहे हैं, हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आज रबिंग एक्सरसाइज है। हम ऐसे आप बैठ सकते हैं आराम से। तो एक हाथ इस तलवे पर, एक हाथ इस पर, थोड़ा सा जब हम रब करने से एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक वही क्रिया है। एनर्जी क्रिएशन से हमारे शरीर की सारे ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए जो बेचारे नहीं कर पाते आसन ठीक से, उनके लिए बहुत उपयोगी। अब एक पैर की एक्सरसाइज। पहले एक उंगली ऊपर और फिर नीचे, फिर दूसरी तोड़ते जाइए जैसे आप चटकाते हैं उंगली। जब हो जाए तो सभी को कर दीजिए।
इसके बाद आगे प्रेशर डालते हैं हम, ये अपने चारों उंगलियों से इस तरीके से है, कोई भी अंगूठे का या कोई उंगलियों का भी तलवे का जगह नहीं छोड़ना, हर जगह आप डाल लेंगे। तो समय है तो आप 2 मिनट कर लें। जैसे आपको मालूम है कि शरीर के सारे अंग हमारे हाथ के हथेली और पैर के तलवे से कंट्रोल होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम यहाँ पर भी होता है ना, सारा कंट्रोल करता है। कभी ये ना सोचें ये कैसे हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद जो चैनल्स हैं, दो उंगलियों के बीच में आप देखेंगे तो ब्लड माने नीचे से लेके ऊपर तक इसको खूब जोर से प्रेशर डालना है। तो कहीं स्वेलिंग हो जाए, आर्थराइटिस किसी को प्रॉब्लम हो तो इसको 2-4 बार कर लें। जैसे कहते हैं हमारे घुटने में दर्द होता है, नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। 100% तो नहीं, और कारण भी हो सकता है, तो इसकी वजह से होगा तो ये फायदा करेगा। ये हो तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, हड्डी हमारी बढ़ने लगती है तो बड़ा दर्द होता है, तो होता है यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है यहाँ की हड्डी। तो ये देखो, एक उंगली एक बाएं से अंगूठा रखा है ना, और इसको दबाना, क्योंकि एड़ी दर्द करती है, इसका अभ्यास हो जाना चाहिए 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, तो हड्डी का बढ़ना रुक जाएगा और दर्द भी आपका खत्म। ये हो गया। आप देखें ये पैर में हमारे एक तरफ यहाँ पर सामने की तरफ एक नस दिख रही होगी और एकदम नीचे भी हो, है ना? नीचे वाली तो क्लियर सभी को दिखती है, ऊपर वाली कभी-कभी नहीं दिखती, जो ज़्यादा फैटी होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे दबाते हैं। इसके दबाने से घुटने का दर्द भी खत्म होता है, हाँ? क्योंकि बताया ना कि वो हमारे नर्व्स जो होते हैं। क्लियर दिख नहीं रहा। अब ये पैर है नहीं हमारा, देखिए ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पर देखिए, ऐसे ही नीचे भी ये देखिए, ये दो को हमने पकड़ लिया, देखिए, और नजदीक आके दिखाऊं? हाँ जी, वो पता नहीं चल रहा। ठीक है, बाकी तो आप देखिए, अब पैर हमारा दिख रहा है। हाँ जी, आप यहाँ देखोगे एक नस उभरी रहती है, ठीक है, ठीक ऐसे ही नीचे भी उभरी होगी, ठीक है। इन्हीं दोनों कैसे दबाना है? तो मैंने अभी बताया ना, इसको अगर दबा लिया करें दिन में 2-4 बार, तो हमारी यहाँ का सर्कुलेशन भी सही होता है। मेरे ना लेफ्ट थाई में बाहर की साइड को स्टिफनेस है। अभी चल रहा है, देखो अभी किया है ना, हम इसमें ले लेंगे 15 मिनट शायद। हम इसको ऐसे मालिश करें, देखो एक हाथ इधर से, ऐसे कहीं भी नहीं समझ कुछ मत करो, पूछो, हम 10 बार आप समझ नहीं आएगा हम बताएं। तो जिसको तकलीफ हो इसमें तेल लगा करके जल्दी जल्दी करें, देखो गर्म हो जाता है ना फौरन, तो ये गर्म होने का मतलब स्वेलिंग, नर्वस सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक्टिवेट होता है। और ये दो चीजें अगर हमारी एक्टिवेट रहे तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये हमारी काफ मसल्स हैं, इनको नीचे से पकड़ के ऐसे उंगलियों के टिप्स से करो, तो बहुत एकदम ऐसे दर्द लगे फट जाए नहीं, और ये आपको फायदा करता है। तो करें दिन में रोजाना इसको अगर कर लें एक बार, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ही अच्छा रहता है। किसी दिन क्लास में आप सामने तो करके देखेंगे, आप जरा पास आके बताएं। पहली बार तो नहीं कर रहा हूँ मेरा ख्याल है। मैं देखो ये हमारी, बार... आप ये देख रहे हैं ना, ये हाँ जी, इसको ऐसे ऐसे दबाना है, पिंडलियां। हाँ जी, पिंडलियों को आप दबाओ, देखो अगर ऐसे दबाओगे ना, ऐसे करके, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे करना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना चुभेगा नहीं।
तो ये पिंडली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बोला सही होता है। उठने पे चले, अब कुछ भी नहीं समझ में आए फौरन पूछ लिया करो, क्योंकि हमारा पर्पज है आपको बताना। जब तक समझ में नहीं आए सब चीजों को करने का फायदा नहीं। दोनों हथेलियां हमने अपने घुटने के दाएं बाएं रखो, हम जल्दी से थोड़ा सा रख इनको करो जल्दी गर्म। और गर्म होने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक्टिवेट, और साथ में मसल्स भी हो रही। गर्मी होगी तो आपको गर्मी मिलेगी मिलेगी, कितनी ठंडक हो जाएगा जैसे रब करोगे। तो राइट लेफ्ट किया, अब हम ऊपर से करने जा रहे हैं। अब नीचे से ऐसे कर ले, ऐसे हाथ करके तो एक पैर का होगा। अब ऐसे ही दोनों दूसरे पैर। तो पहले हमने क्या किया था, अंगुलियों को हमने चटकाने लेते हैं ऐसे। सबको कर लो। इसके बाद हमने किया था एक्यूप्रेशर डाले थे। 4 उंगली, हथेली ऊपर, उंगली नीचे। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा? नहीं तो और नजदीक आ जाए। नजदीक आए थोड़ा। तो जितनी भी चीजें हैं, जितना भी आपकी जगह मिलती है, देखो ये है ना, ये हमने उंगलियों से प्रेशर डाला, कहीं कुछ छोड़ तो नहीं, यहाँ पर भी, साइडों में भी, ये हो गया। उसके बाद हमने चैनल्स, 2 उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उनको, ये मैं मालूम, मेरे को मालूम है इसका। हाँ चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 चैनल होंगे। हाँ जी। इसके बाद बोला था मैंने हड्डी बढ़ी की, तो ये एक तरफ से अंगूठा है, एक तरफ से 4 उंगली, ये बात बोला था यहाँ पर आगे पीछे की नस दबाना, ये इसी को भी दबाना है पहले और फिर रब करना। इसके बाद पिंडली का अभी देखा आपने। इसके बाद हमने अंगूठे का दाएं बाएं मारे। इसके बाद ऊपर से किए। इसके बाद नीचे से किया था। राज भाई साहब आप देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये रबिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा मैं अभी सब करूंगा, इसकी एक वीडियो बना देना। तो नेक्स्ट आसन और प्राणायाम का करेंगे। तो उसमें ये होगा कि पहले अगर किसी को इसकी जरूरत होती है तो सब पूरा वीडियो देखना पड़ता है, नहीं हाफ वीडियो हो जाएगी तो देख बड़े आराम से। आप इसके रबिंग के बाद मैं बंद कर दूं? हाँ इसके बाद बंद, फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो हम नीचे कर लिए इसको। उसके बाद अब हमने प्रेशर डालना है बाहर से अंदर से, क्योंकि आर्थराइटिस जब होता है तो क्या होता है, एक ठीक से घुटने मिलते भी, तो हमने ऐसे हाथ पकड़ा और बाहर से लगा करके अंदर की तरफ। जो घुटने अलग अलग हैं, या आपकी हड्डी टेढ़ी, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस जब होता है तो टेढ़ी, अपनी टांगे टेढ़ी होने लग जाती है। तो इसको बाहर से प्रेशर हमारे कल रहा है। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे जो तो आपकी पिंडलियों यानी काफी अंदर की तरफ प्रेशर जाएगा। दूसरा
अब आप घुटने को थोड़ा उठाएं और जल्दी जल्दी नीचे डालें। नीचे हम अगर मुट्ठी रख करके ऐसे पटकें तो नीचे के मसल्स पर प्रेशर आता है, कभी कभी उससे भी आपको पैर में दर्द होता है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए प्रेशर डालेंगे घुटने को और एड़िया ऊपर रुकें, थोड़ा नीचे रखें फिर उठें दोबारा। और कभी कभी वेरिकोज की भी प्रॉब्लम होती है तो वेरिकोज भी इससे सही। तब मान लीजिए घुटने में बहुत दर्द होता है और आप नहीं पकड़ पाते इसको इस तरीके से, हैंकी ले लो, इसको ऐसे खोलो और ऐसे ले लो, तो ये घुटने जो जोड़ हैं वो खुलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं, जरूरत होगी और ज्यादा करेगा। आप समझ गए, अगर यहाँ नहीं पकड़ा तो मैं हैंकी ले ली या यहाँ पे कर लो। देखो ये पर्पज है घुटने को मोड़ना और सीधा करना। तो रबिंग एक्सरसाइज हमारे पूरे पैर की हो गई। अब हाथ एक्सरसाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला था तो क्या होता है कि नमनेस आ जाती है, यहाँ पर उंगलियां भी हो जाती हैं, पता नहीं चलता ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो होता है केवल नर्वस सिस्टम की वजह से। तो एक्सरसाइज में हम एक एक उंगली को 5-5 बार कर लें। दूसरा ऐसे उंगलियों को सारी उंगलियों में, अब उंगलियों को इस तरीके से रखो और मलो जरा, तो इधर भी हो जाएगा प्रेशर। लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, सिर दर्द के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, क्योंकि हर पॉइंट हम अपना टच करें। ऐसे ही जैसे पैर का किया था, हमें थायराइड का कहाँ, किडनी का कहाँ, लंग्स का कहाँ, सब पर हाथ की टाइम है, जरूरत है तो ज्यादा कर लो, हमने केवल आपको बताया। अब थोड़ा कलाई, दूसरी कलाई, इसमें अगर कोई चीज रह गई तो ये भी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे पैर को किया था ऐसे यहाँ पर रबिंग। अभी तो पैर की प्रॉब्लम हो गई थी तो हाथों में दर्द करता है, उंगलियां नम हो जाती हैं, समझ में नहीं आता, यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सारे नर्व्स को खोलती हैं। सर्कुलेशन, मेन चीज सर्कुलेशन का है, जो कपालभाति काम करता है। पीछे से राइट लेग, दूसरा साइड, थोड़ा सा ऐसे हिट करोगे तो अगर कोई चीज नहीं हुई तो ठीक ही हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे मारना है, ऐसे सिर के नीचे पीठ पर। कल एक फोन आया, उन्होंने बोला कि समझ में नहीं आ रहा है, देखती हूँ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द होने लगा, क्या कारण हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। तो कभी कभी सर होता है तभी आपको सिर दर्द बहुत करता है। मैं आप इसलिए कर रहा हूँ कि देखें कि सर्वाइकल का मेन ओरिजिन है कहाँ से होता है। हमारी रीढ़ की यहाँ आती है, ये मेडुला है हमारा दिमाग का नीचे वाला हिस्सा, ये मिलते हैं एक दूसरे से। यहाँ थोड़ा सा देखोगे तो गड्ढा होगा, यहाँ से शुरू होती है सर्वाइकल। तो हम इसको प्रेशर कैसे डालेंगे यहाँ पर, ये सही हो। उंगलियां हमने यहाँ रखा, या अंगूठा मिला करके देखो, ये हाँ, और धीरे धीरे ये
हड्डी यहाँ पे होगी ना इसे, तो इसके साइड में प्रेशर। अब ये आपके कंधे के ऊपर की यहाँ पर देखिए मसल की कार्टिलेज है, आप इसको कभी कोई समझना है पूछ रहे हैं। ये हो गया। और उसके अलावा ये जो हमारा ये सिर का है ना, ये पैर हाथ का, यहाँ पर एक हड्डी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर। जहाँ हड्डी आपके करके वहां पर ऐसे, जैसे अब मैं तो हाथ मेरा तो पहुंच जा रहा है, एक हाथ से ऐसे ऊपर वाले हाथ से ऐसे किया, देखो हमारा तो यहाँ तक पहुंच गया। इसको यहाँ से करना है। अगर खुद नहीं कर पाते तो किसी को ले, देख रहे हैं हमने ऐसे उंगली रखी, घुमाया दायां और बायां, ऐसे ही दूसरी तरफ से। एक तो इसका, और सिर दर्द के ही लिए ये जो अपना एक पोर्शन है जिसको हम टेम्पल बोलते हैं, इसको ऐसे करो। आप एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए, बैक साइड वाला जो बैक साइड का फिर से रिपीट देखिए, आप देख पा रहे हैं तो बता देना। तो जहाँ रीढ़ की हड्डी हमारे सिर के दिमाग से मिलती है, वहां यहाँ थोड़ा सा गड्ढा होगा। हाँ जी। इसी गड्ढे को अपने दोनों अंगूठों से दबाना है, ऐसे। आप एक से ये हुआ। रीढ़ की हड्डी नीचे जब जाती है, यहाँ से निकल के चलती है, तो आपके गड्ढे इधर इधर एक हाथ से मैं दबा रहा हूँ, ये एक हाथ से नहीं हो पाता तो दोनों हाथ से यहाँ पर रखा मैंने, ऐसे दबा दिया, इनसे इमीडिएट रिलीफ होता है ये। और जहां पर ये रीढ़ मिलेगी आपका है ना, यहाँ से भी आप देखेंगे तो एक कार्टिलेज मुलायम मसल होती है जिसको आप ऐसे दबा सकते हैं। ये इसकी मसाज करनी है। मसाज तो मतलब रगड़ना होता है ना, इसको मैं प्रेशर, हाँ देखो ऐसे ऐसे करूं, अब दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ, नहीं हाँ कर सकते हैं आप ऐसे। तो मैंने पहले बोला था जब आपको, जब मसाज की रबिंग एक्सरसाइज, तो ये तो मसाज हुआ ना, रबिंग एक्सरसाइज। धन्यवाद सर। ये सारी चीजें, अभी जैसे मैंने कल एक वीडियो में देखा था कि सिर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपकी ये रिंग फिंगर। तो अभी अब ये सारी चीजों को हमने पॉइंट दबा देना है, कोई पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। तो चाहे सिर का हो, चाहे वो आंख का हो, चाहे कान का हो, सारे हमारे इससे क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो रही आज की एक्सरसाइज। थोड़ा सा हम सर्वाइकल के लिए कर लेते हैं। अभी सर्वाइकल की बात हुई कि आपका सिर दर्द होता है तो सर्वाइकल यहाँ से चलता है। हाँ, तो अब थोड़ा सा सर्वाइकल हाथ साइज तो हम सब जानते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम सिर की एक्सरसाइज हैं। दाहिने हथेली कन्वर्टिव पर रख करके सांस भर के प्रेशर डालिए और रुकेंगे थोड़ा। आप सांस नॉर्मल करें, कोई जरूरी नहीं है कि रुक रहे हो। चेंज करें दूसरी तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। छोड़ दें, थोड़ी के नीचे हाथ रख के ऊपर प्रेशर डालेंगे लेकिन जाएगा नहीं। छोड़ें, सिर्फ ऊपर रखें, नीचे दबाएं, माथे पर रखो, पीछे ले जाए, नहीं जाना है, प्रेशर डालो, ऐसे ही पीछे प्रेशर डालो। अपना राइट ईयर आपको कंधे पे लगाना है, तो ऐसे कम जाता है। तो अगर हम अपोजिट हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेशर डाल दें तो ये ऐसा दूसरी तरफ थोड़ा नीचे भी कर लें। डबल चिन होती है तो नीचे ठीक से नहीं जाता, तो थोड़ा ऐसे कर लो, पीछे ले जाओ। पीछे भी बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी होती है, तो हाथ यहाँ रखो और पीछे ले जाओ। तो चारों दिशाओं में हो गए। अब थोड़ा घुमाना है। घुमाने के लिए भी गलत करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो ऐसे घुमाने में ना तो कान लगा ना तो चिन्ह लगा। तो हमें क्या करना, अच्छा अभी आपको चिन्ह भी लगाना है। एक हाथ अपोजिट रखा, दूसरा हाथ अपोजिट रखा और उसको ट्विस्ट किया, ऐसे दूसरी तरफ भी नीचे
सर्वाइकल में 99% आपको तब चक्कर आता है जब गर्दन नीचे, तो हम केवल बैक, लेफ्ट और राइट करते हैं। तो सर्वाइकल के लिए भी और थायराइड के लिए भी सही होता है। गोल गोल भी घुमा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2-2 बार घुमा ले। तो हमने अभी सर्वाइकल और अपनी एनर्जाइज करने के लिए सब सीखी। हाँ, अब आप इसको बंद करके दूसरा वीडियो, दूसरा चीज कर सकते हो आप, इसको एक बार एंड कर दीजिए। तो हम आसन और प्राणायाम के लिए चलते हैं। उठेंगे कैसे, मैंने बताया कि हम ऐसे उठने के लिए दोनों हाथ खड़ा उठाते हैं आराम से। अगर घुटने में दर्द है तो भाई साहब सेपरेट वीडियो कर दूं मैं? हाँ, सेकंड वीडियो के लिए नहीं है कि हम फिर ओम की ध्वनि करें, समय से